हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्याम बाबा आप सभी के भंडारे भरते रहें। भक्तों, अगर आप भी श्याम प्रेमी हैं, श्याम भक्त हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5-6 ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भक्त खाटू श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं, उन भक्तों को ये काम अपने घर पर जरूर करना चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं, ये सारे जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। भक्तों, अगर आप भी श्याम प्रेमी हैं, श्याम भक्त हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको श्याम बाबा से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड आपके पास वीडियो पहुँचती रहेंगी। आपको हर एक सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। देखिए भक्तों, अगर आप भी खाटू धाम जाते हैं, जब भी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप जितनी भी बार खाटू धाम जाते हैं, जो भक्त खाटू श्याम बाबा के धाम में जाते हैं, धाम पर जाते हैं, तो उन खाटू भक्तों को अपने घर पर 100% ये काम जरूर करने चाहिए। ये काम हैं तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन हैं बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहले अगर आप खाटू श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आपको सीधा अपने घर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए और बीच में आप कहीं किसी रिश्तेदारी में किसी के घर रुक गए। कभी भी किसी के घर पर रुकना नहीं चाहिए। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके सीधा अपने घर पर आना चाहिए, क्योंकि जो खाटू श्याम बाबा की सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो ही ऊर्जाएं हमारे साथ आती हैं और हमारे गृह में प्रवेश करती हैं, हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो अगर आप जब भी खाटू धाम जाएं तो सीधे अपने घर पर आएँ, कहीं भी बीच में रुके नहीं। दूसरी बात भक्तों, देखिए, खाटू धाम से आकर के तुरंत श्याम बाबा की जोत जरूर जलानी चाहिए। अखंड जोत जरूर जलानी चाहिए, चाहे 1 दिन जलाओ, चाहे 2 दिन जलाओ। देसी घी की श्याम बाबा की अखंड जोत जरूर जलानी चाहिए। अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं, श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं, तो वहां से आपको तुरंत आने के बाद खाटू श्याम बाबा की अखंड जोत 1-2 दिन की जरूर जलानी चाहिए। इससे होता क्या है, श्याम बाबा की जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो जल्दी हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। श्याम बाबा की कृपा हम पर बन जाती है। दूसरी बात देखिए, अगर आप खाटू श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं तो आपको वहाँ से पवित्र जल जरूर लाना चाहिए। उस जल को ला करके अपने घर में आते ही तुरंत छिड़कना चाहिए। बाबा का प्रसाद, मंदिर से लाया गया पवित्र जल, जो श्याम बाबा का जल होता है, उसको लाने के बाद तुरंत अपने घर में जरूर छींटा मारना चाहिए। पूरे घर में उस जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। तीसरी बात देखिए, जो प्रसाद आप खाटू श्याम बाबा के धाम से लाते हैं, उस प्रसाद को अपने घर परिवार में सबको देना चाहिए। आपके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, उस प्रसाद को सभी को जरूर बांटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धाम से प्रसाद लाए और वो घर पर रखा विराज रहा है, घर पर ही रखा है। तो खाटू श्याम से जब भी प्रसाद लाएं, उसे बांटना जरूर चाहिए, क्योंकि श्याम बाबा का ये प्रसाद होता है, ये जितनी जगह पहुंच जाए, जितनी जगह बढ़ जाए, अच्छा ही अच्छा होता है। चौथी बात देखिए, अगर आप खाटू श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं और वहाँ से आपको मोर पंख मिल जाता है, आप वहाँ से मोर पंख लाते हैं, तो उस मोर पंख को कहीं ला करके कहीं पर रखना नहीं चाहिए। जैसे होता क्या है, बहुत से श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं और वहाँ से मोर पंख लाते हैं और वो कुछ समय के लिए इधर रख देते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाटू श्याम बाबा के धाम जाएं, अगर आप मोर पंख ला रहे हैं, तो आपको उस मोर पंख को तुरंत ला करके श्याम बाबा की जोत जला करके उस मोर के पंख को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। जहाँ आपके घर का मंदिर है, उस जगह पर उस मोर के पंख को स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है,
धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। श्याम बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती। पांचवी जो बात है, जो आप धाम से मिट्टी लाते हैं, खाटू धाम से जो बहुत से भक्त मिट्टी लाते हैं, उस मिट्टी को ला करके, ऐसा नहीं है आप खाटू धाम से जा करके मिट्टी लेकर आए और ला करके आपने अपने घर पर कहीं ला करके रख दी। उसे रखना नहीं चाहिए। उसे तुरंत लाने के बाद उसे अपने जो तुलसी का पेड़ होता है, थोड़ी मिट्टी उस तुलसी के पेड़ में डालनी चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। इससे भी आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बनी रहती हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आप पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जो भी भक्त खाटू धाम बाबा के धाम पर जाते हैं तो वहाँ से आकर के उन भक्तों को ये काम जरूर करने चाहिए जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताए हैं। भक्तों, अगर आप, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, अगर आपको धाम से, आप खाटू श्याम बाबा को धाम पर इत्र चढ़ाते हैं और वो इत्र आपको वापसी में मिल जाता है, तो उस इत्र को ला करके अपने घर के पूजा के मंदिर में रख दें। जहां आपका पूजा घर है वहां पर रख दें और दिन प्रतिदिन अपने घर परिवार में, अपने पूरे घर में उस इत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो श्याम बाबा की सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर को सुरक्षित रखती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य बना रहता है। तो भक्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप खाटू श्याम बाबा के कट्टू भक्त हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे भक्त हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कभी खाटू धाम गए हैं, और गए हैं तो खाटू श्याम बाबा के धाम से क्या क्या चीज़ आप लेकर आते हैं। जैसे मोर पंख है, खाटू धाम की कुछ भी निशानी आप लाते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। कैसी भी कोई परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद भक्तों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं आगे की एक नई और एक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।